सीरियल जानिसार की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जहाँ पे आप देखने वाले हैं कि कशमाला यह बात कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि नौशरवा उसके करीब होता है। एक दफ़ा तो दुआ के करीब हो चुका है, जहाँ पर वह इतनी साजिशें कर चुकी है, क्योंकि जब से नौशरवा यह खबर सुना है कि दुआ माँ बनने वाली होती है, दुआ उससे पूछती है कि क्या तुम्हें खुशी नहीं है, तो बोलता है कि जब मुझे खुशी होगी तो मैं तुम्हें ज़रूर बता दूंगा। नौशरवा की औलाद इस दुनिया में आई ये कशमाला को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है, इसलिए वो उस बच्चे को मरवाना चाहती है। और सरफराज को तो पहले से ही कह चुकी होती है कि तुम्हें ये बताना होगा कि तुम इस बच्चे के बाप हो। दूसरी तरफ नौशरवा उसकी फिर से इतनी ज़्यादा टेंशन लेने लगा है। कैसे वह बर्दाश्त कर सकती है कि अपने आंखों के सामने कशमाला ये कैसे देख सकती है कि दुआ की वो खैर खबर ले। तभी दुआ के लिए बहुत अरबे आजमाती है, किसी न किसी तरीके से दुआ का बच्चा ही मर जाए। पहले तो यह दुआ को मेडिसिन देने की कोशिश करती है, वो मेडिसिन देने में भी नाकाम रहती है। दुआ के बच्चे को और दुआ को कोई भी नुकसान नहीं पहुंच पाती। फिर वो और सारे गरबे अपनाती है, लेकिन दुआ को सही तरह से शक हो जाता है कि कशमाला की हरकतें कैसी है। कशमाला के अलावा कौन इस घर में ऐसा कर सकता है। इस तरह की हरकतें करने के बाद मुलाजिमा की तो हिम्मत नहीं हो सकती है। दुआ कहती है कि इस बच्चे की और अपनी मुझे खुद ही हिफाजत करनी होगी, क्योंकि कशमाला के लिए मुझे एक दफ़ा फिर से जंग लड़नी होगी। दुआ की ज़िंदगी से एक मुसीबत निकलती नहीं कि दूसरी फिर उसकी ज़िंदगी में शामिल हो जाती है। कशमाला कहती है कि दुआ तुम मुझसे भी ज़्यादा शातिर हो, तुम्हें देखना अब मैं तुम्हें कैसा खेल खेल के दिखाती हूँ। तुम्हें समझ भी नहीं आएगी कि तुम्हारे साथ ये सब कौन कर रहा है और क्या कुछ हो रहा है। तभी अब कशमाला सरफराज को कॉल करती है और कहती है कि सरफराज, दुआ नौशरवा की बच्चे की माँ बनने वाली है और तुम्हें हर हाल में उस बच्चे को मारना होगा। ये बात सुनने के बाद सरफराज कहता है कि तुम परेशान मत हो, यह काम मैं कर दूंगा। तुम्हें तो पता है कि इस सब कामों में मैं माहिर हूँ। जिस तरह से दुआ ने और उसके घर वालों ने मुझे सबके सामने जलील किया है, इसी तरह मैं अब इसकी ख़ानदान वालों के साथ दुआ को जलील करके ही रहूँगा। दुआ की बहन को तो मैं तलाक दे चुका हूँ, लेकिन दुआ को मैं कैसे सबक सिखाऊंगा ये सब तुम देखती रहना। दुआ याद रखेगी, जिस तरह इसने मुझे अपनों के सामने जलील किया और रुसवा किया, इस तरह इसके अपनों के सामने मैं इसे रुसवा और जलील करूँगा। इससे नफ़रत करने लगेंगे सब लोग, मेरे दिल को तभी सुकून मिलेगा। तो सरफराज एक तरफ जहाँ पर दुआ के घर वालों के सामने बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। कशमाला नौशरवा की नज़रों में दुआ को गिराना चाहती है। दोनों ही अपने मकसद में कामयाब बहुत ही जल्द होते हुए दिखाई देंगे, जहाँ पर दुआ के घर वालों भी दुआ से नफ़रत करने लगेंगे। सरफराज की नज़रों में वो जो आग बरक रही थी, अब दुआ के घर को भी जला के राख करने वाली है। जहाँ पर अब सरफराज कशमाला के कहने पर नौशरवा के सामने दुआ के घर पर आ जाता है। जैसे ही दुआ को एक दफ़ा फिर से सरफराज को अपने घर में देखती है, तो दुआ देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है, क्योंकि जिस तरह पहले उसके घर में आग लगाई थी अब कैसे भूल सकती है। तभी यह देखकर दुआ बहुत ही गुस्से में आ जाती है। तभी सरफराज को कहती है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। सरफराज अपने हाथ में पकड़े हुए शॉपर की एक तरफ इशारा करते हुए कहता है कि तुम्हें यह देने के लिए आया हूँ। पीछे से अब नौशरवा भी आ जाता है। तभी दुआ उसे धक्के देकर कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें किसने बुलाया है। सरफराज कहता है, दुआ क्या हो गया है, तुम्हें नहीं पता है कि तुमने ही मुझसे बुलाया है। ये सुनने के बाद तभी अब दुआ बहुत ही गुस्से में आकर सरफराज के मुंह पर थप्पड़ देर मारती है। कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में दाखिल होने की, तुम्हें किसने अंदर आने की इजाज़त दी। तभी सरफराज कहता है कि तुमने ही तो वॉचमैन को कहा था कि जब भी सरफराज घर पे आए तुम्हें उसे आने देना, रोकना नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। यह बात सुनने के बाद दुआ कहती है कि आखिर तुम किसके साथ मिलकर ये सारे घटिया खेल खेल रहे हो।